हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का साइंस से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल आता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी जो रोग होता है दोस्तों, वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका हो जाएगा कि विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। तो ये आपका हो जाएगा केसिन। ठीक है, केसिन दोस्तों प्रोटीन है। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। तो इसका हो जाएगा कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम दोस्तों मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है। तो ये आपको हो जाएगा डायनेमो। ठीक है, डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। कि निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो ये आपका हो जाएगा कि लाल रंग की। ठीक है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है तो यहाँ पर हो जाएगा बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि बैगनी रंग का। ठीक है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। ठीक है, सबसे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि ये बिजली ज़्यादा नहीं होता है। तो 7वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया जो रोग होता है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका हो जाएगा आपका कि प्लीहा। प्लीहा दोस्तों मलेरिया रोग में इसका अंग प्रभावित होता है। तो 9वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है इसमें किसका टीका लगाया जाता है। तो ये आपको कहना है कि रेबीज का। ठीक है, रेबीज का टीका लगाया जाता है अगर हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है कि निम्न में से आँखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है। निम्न में से आँखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा कि वरणधाता। ठीक है, वरणधाता जो होता है दोस्त ये एक दोष होता है जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 11वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है, मतलब हार्ट अटैक आता है। किसकी अधिकता से हार्ट अटैक आता है। तो ये आपका हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से दोस्तों हृदयाघात होता है। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाएगा तो आपके यहाँ पर हार्ट अटैक आने का चांस रहेगा। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। मधुमेह रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो अगला सवाल आता है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है।
रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्षारीय होती है, ठीक है। और उसको टेस्ट करेंगे तो वो क्षारीय होती है। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाती है। जो पाचन क्रिया होती है उसमें प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाती है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जो प्रोटीन होती है वो आपका यहाँ पर एमिनो अम्ल में बदल जाती है, ठीक है। एमिनो अम्ल में पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाती है। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण 4 कोष्ठिक हृदय होता है, ठीक है। 4 कोष्ठीय हृदय जो होता है स्तनधारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल होता है कि पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन क्या होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना कि पेप्सिन जो होता है एक हार्मोन होता है, ठीक है। पेप्सिन एक हार्मोन होता है। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होता है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। जो पित्त होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पाचन में सहायक, ठीक है। पाचन में सहायक करता है पित्त जो होता है। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी होती है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि विटामिन ई की कमी से, ठीक है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है, ठीक है। तो आज का लास्ट सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका उत्तर आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, जल्दी से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते